प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस बार अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली द्वारा लिखी इस कहानी का माइंड मैप मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, बाइबल में सोलोमन को समस्त प्राणी जगत का बादशाह माना गया है। एम्परर ऑफ एनिमल, लिविंग थिंग्स एंड मैन्स ह्यूमन बींग्स, जो प्रत्येक प्राणी की भाषा भी समझ लेते थे। एक बार उन्होंने चींटियों की प्राण की रक्षा की तथा चींटियों ने उनके लिए प्रभु से दुआएं मांगी। इसी प्रकार शेख अयाज के पिता ने भी एक चींटे को प्राणदान दिया। लेखक के अनुसार इस समस्त पृथ्वी पर जितने प्राणी विचरते हैं या जीवित हैं, भले ही वे पशु पक्षी हों, मानव हों, नदी अथवा पहाड़, सभी का इस पृथ्वी पर समान अधिकार है। इन सब में मानव सर्वाधिक स्वार्थी है और अपने लाभ के लिए दूसरे सभी सजीव और निर्जीव को हानि पहुंचाता है। लेखक ने जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा रखने का प्रभाव अपनी माँ से पाया है। लेखक को लगता है कि मनुष्य अब अपने आप को छोड़कर न तो किसी से प्रेम करता है और न ही उसे किसी से लगाव है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले विधा है। यह एक संस्मरणात्मक लेख है, यानी कि मेमोरेबल ऐसे है, और इसमें बेहतरीन कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि जीवों पर कैसे दया करनी चाहिए, जीवों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। इसकी भाषा उर्दू मिश्रित सरल हिंदी है। लेखक ने पाठकों को सोलोमन अथवा सुलेमान, महाकवि अयाज के पिता तथा नूह के प्रसंग द्वारा जगत के समस्त प्राणियों के लिए प्रेम तथा करुणा भाव रखने का संदेश देना चाहा है। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में भक्षाभक्ष के इस ज़माने में लोग जीव को छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो जलीय जीव हों, चाहे वो स्थलीय जीव हों। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं उनका भक्षण आहार कर जाते हैं मार करके। ऐसे में यह कहानी मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिसे आप माइंड मैप के द्वारा सुन रहे हैं, और बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन अंक इस पाठ से आपको मिलेंगे अगर हमारे माइंड मैप को सुनेंगे। बच्चों, आप जीवों की रक्षा कीजिए। आप कंपेयर में उत्तर लिख सकते हैं। प्राचीन समय में, पुराने ज़माने में जबकि यह कहानी है, तब उस समय लोग जीवों की रक्षा करते थे। बाइबल में भी इसका उल्लेख किया गया है, और कुरान शरीफ में भी, रामायण महाभारत में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी हर जगह यह बताया गया है कि जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। मार करके लोग जो खा ले जाते हैं उनको, यह बहुत ही गलत है, घृणित अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, लेखक को अपनी माँ की याद आती है, जो प्रत्येक प्राणी के लिए करुणामयी थी। आजकल जीवन सभी संवेदनाओं से परे होता जा रहा है। लोग अपने माता पिता को भूलते चले जा रहे हैं। बच्चों, हमें अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। अब लेखक की माँ जैसे संवेदनशील प्राणी भी नहीं रहे हैं। जब प्रकृति की सहनशीलता समाप्त होने लगती है बच्चों, तब उसका क्रोध पूरे उफान पर होता है, और फिर उसका परिणाम प्रत्येक को भुगतना पड़ता है। जैसा कि समुंदर में आई हुई
सुनामी लहरों ने कहर ढहराया था। लेखक को लगता है कि यह जगत सभी प्राणियों का साझा है, परंतु मानव अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अन्य सभी प्राणियों को खदेड़ रहा है। आज जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो गया है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग अपने आसपास के लोगों को परेशान तो करते ही हैं, जीव जंतुओं की कोई सुरक्षा नहीं करते हैं। जब वही माँ लेखक की कहती है कि शाम ढले पेड़ से पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, जीवों के ऊपर कृपा करनी चाहिए, उनके अंडे को नहीं छूना चाहिए, तो सोचिए कितनी अच्छी बात उन्होंने अपने बच्चों को बताई। और वो बच्चे, वही लेखक आज इस कहानी का निदा फाजली आगे चल कर के एक बहुत ही अच्छे लेखक बने। साहित्यकार, इतिहासकार और साहित्य में सृजन करने वाले लोगों ने बेहतरीन किया है। इस माइंड मैप को आप सुनिए और इसे और लोगों के लिए शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। आपका प्यार हमें मिलता रहता है। बच्चों के लिए हमारा जीवन समर्पित है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।